नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर के तैयारियां जोरों पर है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अयोध्या में कई तरीके के बड़े बदलाव कर भी रही है। रेलवे स्टेशन की बात करें, शहर के आप कह सकते हैं कि चौक चौराहों को कहीं ना कहीं नई शक्ल दी जा रही है। हर तरीके का बदलाव जो वहाँ पर किया जा रहा है, रंग रोगन किया जा रहा है और ऐसे में विपक्ष इस पूरे मामले पर खामोश है। वहीं दूसरी तरफ केंद्र की सरकार अलग जो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर तैयारियों का जायजा ले रही है और राज्य स्तर पर भी योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में भी तमाम काम देखे जा रहे हैं। और ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य ने 2 दिन पहले जब इस पूरे मामले को लेकर के अपने पक्ष को रख रहे थे और ये कह रहे थे कि दरअसल राम मंदिर को लेकर के जो कायाकल्प किया जा रहा है अयोध्या शहर का, वो काफ़ी ज़्यादा जो है सराहनीय है और इसको लेकर के सरकार पूरी तरीके से नज़रें बनाई हुई है। लेकिन आइए दर्शकों, इस पूरे मामले से जुड़ा केशव प्रसाद मौर्य का आपको ये बयान एक बार सुनाते हैं। लेकिन सफाई देखिए, जहां जन्मे प्रभु श्री राम, स्वच्छ सुंदर रहे अयोध्या धाम, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से संभव हो पा रहा है। आप सबको याद दिलाऊं मैं 2019 की, जब प्रयागराज का कुंभ मेला था और 24 करोड़ लोगों ने कुंभ मेले में संगम में डुबकी लगाई थी। प्रधानमंत्री जी भी आए थे और स्वच्छता इतनी अधिक थी, इतनी बड़ी भीड़ के बाद, कि गंदगी का एक कण भी नहीं दिखाई दिया। प्रधानमंत्री जी ने सफाई कर्मियों को कुर्सी पर बैठाया, स्वयं जमीन पर बैठे और उनके चरण धो करके उनको सम्मानित करने का काम किया। वैसे भी प्रधानमंत्री जी का कहीं पर भी कार्यक्रम होता है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक सप्ताह का स्वच्छता अभियान चलाते हैं। अयोध्या में तो हम पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे बूथ के हों, चाहे प्रदेश के हों, चाहे क्षेत्र और जिले के हों, मंडल के हों, वह सब तो चला ही रहे थे। लेकिन अब अयोध्यावासी भी इसका हिस्सा बन गए हैं। गंदगी से मुक्त, सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त, स्वच्छता से युक्त अयोध्या धाम 30 दिसंबर जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आवे तो हम लोगों की यही कोशिश है कि गंदगी का एक कण भी अयोध्या की धरती पर कहीं दिखाई न दे। और इस स्वच्छता अभियान में मैं अपील करता हूं समस्त अयोध्या वासियों से कि स्वच्छ अयोध्या का जो संकल्प है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत का नारा है, और स्वच्छता के लिए जो उनका लगातार प्रयास है, और वह एक जन आंदोलन की तरह पूरे देश ने उसे स्वीकार किया है। और अयोध्या में जहां 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री जी के आगमन पर अनेकानेक कार्यक्रम है, उसकी जानकारी आप सबको दे चुके हैं, आगे देंगे। लेकिन 22 जनवरी को रामलला अपने जन्मस्थान पर विराजमान होंगे। यह विषय ध्यान में रखते हुए हम लोग अयोध्या को स्वच्छता से युक्त करने के लिए, विकास की गंगा बह रही है, सरयू मैया बह रही हैं, और जिसे देख करके आने वाले हर राम भक्त की खुशी मैं उनके चेहरे को देख करके महसूस कर रहा हूं। मैं भी एक राम भक्त हूं, कार सेवक हूं, स्वयंसेवक हूं, कार्यकर्ता हूं। तो मुझे भी अयोध्या का इस प्रकार से विकास जो दिखाई दे रहा है, सरकार के नाते जो हम लोगों को करना चाहिए हम कर रहे हैं, लेकिन एक राम भक्त के नाते खुशी से झूम रहा हूं। धन्यवाद। तो आपने सुना दर्शकों, केशव प्रसाद मौर्य इस पूरे मामले पर जिस ढंग से अपने पक्ष को रख रहे हैं, ऐसा लगता है कि बीजेपी इस पूरे मामले को किसी भी तरीके से भुनाने की कोशिश जरूर करेगी। और यही वजह है कि 1000 लगभग आप कह सकते हैं कि स्पेशल ट्रेन चलाने की भी बात कही जा रही है और कई और नई चीज़ें भी आपको देखने को मिल सकती है। देखते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के भी वहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को देखते हुए यहाँ पर जो है पूरी तरीके से तैयारियाँ जो है वो जोरों शोरों पर चल रही है। जो भी अपडेट होंगे हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।